स्वयं माता लक्ष्मी ने, स्वयं माता लक्ष्मी, स्वयं कुबेर ने, स्वयं इंद्र ने माखन के शिवलिंग की आराधना करी, मक्खन के शिवलिंग की साधना करी, शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर उसका विसर्जन। और तीसरे नंबर पर आता है बेलपत्र चंदन के शिवलिंग का पूजन। जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में गठान आ गई है और वो गठान गल नहीं रही, डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव कहा गया। डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, दवाइयां बोले तो दवाइयां खाओ, जांचे बोले तो जांचे कराओ, साथ में डॉक्टर अपना काम करे, तुम अपना काम करो। कहीं बेलपत्री का यदि कोई पेड़ मान लो सूख गया और कोई पेड़ सूखा हुआ है और वो सूखे हुए पेड़ की अगर कोई लकड़ी मिल जाए, उस लकड़ी को घिस घिस कर उसका चंदन इकट्ठा करो, चंदन से शिवलिंग का निर्माण करो, शिवलिंग का निर्माण कर कर उस शिवलिंग की पूजन आराधना करने के बाद एक पात्र के अंदर उसी चंदन के शिवलिंग का विसर्जन कर दो। विसर्जन करे हुए उस चंदन को अपनी नाभि से ऊपर के भाग में, मतलब वक्ष स्थल पर और ये मस्तक से पीछे के भाग में थोड़ा सा उस चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। कितनी भी गठान बढ़ गई हो, चाहे बच्चादानी में बड़ी हो, चेस्ट में बड़ी हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो गया हो, धीरे धीरे वो गठान गलना प्रारंभ हो जाती है और वो गठान पूरी समाप्त हो जाती है। बेलपत्र का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग और लाल मट्टी का शिवलिंग, ये दोनों शिवलिंग, तीनों शिवलिंग प्रखर होता। ये तीन शिवलिंग की बड़ी प्रखरता हो। तीन शिवलिंगों का स्मरण किया। इंद्र ने कहा कि ये कनक दानव के प्राण नहीं छूट रहे, क्या करा जाए। भगवान शंकर ने पूजन आराधना शिव की साधना स्वयं शिव बताया, स्वयं शंकर ने बताया। और इंद्र ने फिर कनक दानव का संहार कर दिया। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। शिव कथा कहती है शिवलिंग की पूजन इंद्र ने करना प्रारंभ करी। और जब इंद्र ने शंकर भगवान की पूजन करना प्रारंभ करी, शिव ने ऐसा तप बल इंद्र में बढ़ा दिया कि कनक दानव का संहार हो गया। पर कनक दानव तो मर गया, पर कनक दानव का पिता अंधकासुर क्रोध में लाल हो गया और शिव जी से युद्ध करने के लिए आ गया। भगवान देवादिदेव महादेव से युद्ध करने, भगवान शंकर ने उस अंधकासुर पर क्रोध करा। क्रोध करते से ही शिव जी के मस्तक से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। और अंगारे की तरह लाल, एकदम धधकता हुआ लाल एक बच्चा पृथ्वी से प्रकट हुआ, जिसका नाम मंगल रखा। ऐसा है जो भगवान शिव के पसीने के द्वारा, शिव के द्वारा प्रकट हुआ है, जिसको शंकर का ही अंश माना गया है, इसलिए शिवजी ने उसका नाम अंगारेश्वर रखा है। नवग्रह मंदिर डबरा में, नवग्रह मंदिर के उस पावन प्रांगण में जब आप मंगल ग्रह का दर्शन करेंगे तो केवल वो मंगल ग्रह नहीं है, शंकर भगवान का स्वरूप अंगारेश्वर महादेव है। अंगारेश्वर
केवल मंगल ग्रह। कितनी कृपा करी है शिव जी ने, जो डबरा में नवग्रह में नवग्रह देवता अपने अपने परिवार के समेत यहां पर विराजमान, और कितनी कृपा करी है भगवान भोलेनाथ ने स्वयं मंगल ग्रह उन नवग्रह देवता के जो सेनापति के रूप में विराजित हो रहे। कितनी करूं। बोलंगारेश्वर महादेव की। शिव महापुराण की कथा कहती है, अंधक जब पृथ्वी से बालक ने जन्म लिया, मंगल ग्रह प्रकट हुए, मंगल बालक प्रकट हुआ। वो छोटा सा बालक यहां वहां भ्रमण कर रहा था, पूरा शरीर लाल था, तेज पुंज था, शिव का अंश स्वरूप था, अंगारे की तरह धधकता हुआ लाल स्वरूप था। कौन उसको गोदी में ले, कौन इतने धधकते हुए अंगारे को गोदी में ले रो रहा था, बिलख रहा था। तब भगवान शिव ने उस बालक को, मंगल को अपनी गोदी में लेकर उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहा, सुन मंगल, तो ग्रहों का सेनापति रहे, सुख देना तेरा कार्य रहे, हर कार्य में मंगलता तू प्रदान करेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई लड़का कोई लड़की 24 साल 25 साल 30 साल 26 साल 28 साल 35 साल 42 साल का भी हो गया, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहे, एक काम करना प्रारंभ कर दो। कोई कोई व्यक्ति एक दुकान खोलता है बंद करता है, दूसरी दुकान खोलता है बंद करता है, बार बार माल भरता है, उसको सफलता ही नहीं मिलती, बहुत प्रयास कर लिया, सफलता नहीं मिल रही है, दुकान बदल बदल कर देख लिया, काम बदल बदल कर देख लिया, आखिरी में वहीं की वहीं शून्य पर आकर खड़ा हो जाता है। कोई व्यक्ति मकान को बनाने का सोचता है, बनता ही नहीं है, बहुत प्रयास करता है। तो उसके लिए कहा गया, मंगलवार के दिन, यदि मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़े और उस दिन भगवान शंकर को एक लाल चंदन का चावल का दाना और एक सफेद चावल का दाना, एक लाल पुष्प, एक सफेद पुष्प और 2 लोटा जल शिव जी को एक साथ यदि समर्पित किया जाए, अंगारेश्वर महादेव का नाम लेकर केवल 2 या 3, और यदि आप लोगों ने कहें कि गुरुजी आप कहां से बोल रहे हैं तो फिर निवेदन करेंगे, स्कंद पुराण का अवंती का खंड, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लाओ, पृष्ठ संख्या 721 में लिखा हुआ है, मंगलवार के दिन चतुर्थी पढ़ने पर जो शिव जी को 3, 5 या 7 मंगलवार, चतुर्थी का संगम यदि मंगलवार के दिन हो, और यदि शिव जी को लाल चावल, सफेद चावल, लाल पुष्प, श्वेत पुष्प और 2 लोटा जल जब शिव को दोनों हाथों से समर्पित करता है, तो उसका मंगल अपने आप सुख देना प्रारंभ कर देता है, उसका कार्य सफल होता ही, उसका कार्य सफल होगा, उसको फल प्राप्त होगा, उसको फल मिलने लगे। लोग कहते गुरुजी 35 साल की हो गई शादी नहीं हो रही, 25 साल की हो गई शादी नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा। मंगलवार के दिन चतुर्थी पड़े, उस दिन एक लाल चंदन का चावल, एक दाना चावल का, एक दाना सफेद चावल का और एक लाल चावल का दाना लेकर जाओ, 2 पुष्प लेकर जाओ, 2 लोटे जल लेकर जाओ, शिव जी को पहले चावल समर्पित करो, पुष्प समर्पित करो, फिर धीरे धीरे दोनों लोटे से जल से उसको चढ़ाना प्रारंभ करें। शिव को अर्घ बड़े भाव से जब जल चढ़ाएंगे, 2-3 मंगलवार यदि चतुर्थी जुड़े हुए मंगलवार में, मतलब मंगलवार की चतुर्थी पढ़ना चाहिए, चतुर्थी के दिन मंगलवार पढ़ना चाहिए, जो जुड़े हुए समय पर कर लेता है, बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका विवाह ना हो, विवाह होता जरूर है और कार्य में उन्नति जरूर होती, सफलता जरूर, शुभ कार्य में सफलता, शिव कृपा।
उसका एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम रश्मि कुशवाहा। कौन सा गांव लिखा है? रश्मि कुशवाहा। पढ़ के बताओ जरा जल्दी से एलईडी पर। भट्टा गांव। कहीं बैठी हैं रश्मि कुशवाहा जी? रश्मि कुशवाहा, भट्टा गांव, सिंह सिंह सिंह। देख लो, आप लोग पढ़ लो जरा जो लिखा, ठीक है? हम मूल चीज पढ़ देते हैं। झांसी से हूं, ठीक है? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा नाम रश्मि कुशवाहा है, भट्टा गांव से, झांसी से हूं। मैं भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, तब उन्हें हम हॉस्पिटल लेकर गए, झांसी के, भर्ती किया। डॉक्टर ने बहुत कुछ बीमारियां बता दी, पर जब दतिया में 2023 में शिव महापुराण की कथा हुई, हम हमारी माँ को उस कथा में एक दिन के लिए लेकर आए थे। एम्बुलेंस से लेकर आए थे, उनको कथा श्रवण कराई और वहां की मिट्टी को उनके शरीर से लगाकर वापिस हम लेकर चले गए। हॉस्पिटल में पुनः भर्ती करा और बाबा की कृपा से हॉस्पिटल से छुट्टी भी हुई और मेरी माँ पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आई हूं। दूसरी बात कहना चाहती हूं, गुरुदेव, शिव जी पर लाल चंदन का चावल, श्वेत चंदन का, श्वेत भाव का चावल और फूल का मैं महत्व कहना चाहती हूं। बेलपत्र और 2 लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूं। गुरुदेव, 2 बच्चे हैं, शादी नहीं हो रही थी। बाबा से प्रार्थना कर कर जो अनुष्ठान आपने बताया था वो किया और बाबा की कृपा से दोनों की शादी पक्की हो गई और दोनों की शादी हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा को, बाबा, मेरा मकान जिसकी छत नहीं थी, मकान भी हमारा नहीं था, किराए के मकान में रहते थे और आज बाबा की कृपा से खुद के मकान में रह रहे हैं। ये शिव की कृपा है, हम बाबा को प्रणाम करते हैं। शिव शिव है। एक पत्र और आया है, थोड़ी सी भाषा थोड़ा सा